इंशाअल्लाह। जनाब मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब मौजूद हैं और चूँकि ज़ाहिर है वक्त बड़ा लिमिटेड होता है तो बस मैं डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ये पूछते हैं कि मैं भूत या काले जादू वगैरह पे यकीन नहीं रखती, मेरा ईमान अल्लाह पर है, लेकिन कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे घर में तसलसल से परेशानियाँ आ रही हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चे एक के बाद एक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हालांकि हम लोग माली तौर पर खुशहाल लोग हैं। तो अब जब बाज़ लोग कहते हैं कि तुम पर कोई जादू हुआ है या असर हुआ है तो मुझे शक पड़ता है। आप वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, ये तो मेरी बहन की बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा है, मुकम्मल यकीन है। अच्छा, हमारे यहाँ इस यकीन की वसीम भाई बहुत कमी है। जा काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। बाज़ औक़ात बंदों से भी कहा जाता है कि यार मैंने किसकी शक्ल देख ली, आज दिन मेरा सही नहीं गुजरेगा। अल्लाह अमान वल हाफिज़। अगर वही शख्स आपके मुतालिक कहे तो आप पर क्या गुजरेगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है ये बंदा बड़ा मनहूस है, ये जब आता है मेरे पास मेरा काम बिगड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो ये सारे है। हाँ, ये सारे तवहुमात हैं। कोई बंदा मनहूस नहीं होता, वो गुनहगार भी हो ना, वो उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है, उसे आप मनहूस नहीं कह सकते। इसी तरीके से मेरे पास एक बंदा आया, कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेले से कपड़े पहने हुए हैं, चले कोई वो मसला नहीं। हाँ। कहा मुझे लोग जो है ना जीने नहीं देते। अच्छा क्यों? नजर लगाते हैं। अच्छा, और मुझे लगता है मुझ पर अमल भी है। अच्छा, मैंने उससे पूछा काम क्या करते हो? वो तो मैं 10-15 साल से फारिग बैठा हुआ हूँ। किसके पास टाइम है कि आपको नजर लगाए? किसके पास टाइम है कि आप पर अमल करवाए माज़अल्लाह? तो जरा सा इस बात को भी सोचिए कि सुस्ती को इन तवहुमात का लिबादा ना उड़ाइए। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा ख़ानदान है और कोई नज़र लगा ले उसको। कुफ़ार में ज़माना जाहिलियत में ना मुकाबला होता था। अच्छा। कि यार इतनी तेज़ नज़रें उनकी होती थी, इसको नज़र लगाते हैं। बाकायदा मुकाबले होते थे। जी 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 जी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आले यहूद और नसारा बाकायदा नज़र लगाने का एहतमाम करते थे। जब उसमें बिल्कुल बेबस हुए तो कहा कि नहीं ये जादूगर है, कुछ भी नहीं होता। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो बाज़ औक़ात ख़ानदान भरा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत भी दी होती है, हर चीज़ हर खुशी दी होती है। तो बाज़ औक़ात फिर इस तरह एहतमाल होता है कि कोई जादू करवा दे, कोई नज़र लगा दे। तो बहरहाल ये है कि मेरी बहन, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि घर में एक बच्चा बीमार हुआ तो दूसरा बच्चा भी बीमार होता है, हो सकता है कि ये भी इत्तेफाक हो। बहरहाल तवहुमात को साइड पर रखें। हम आपको अपनी ज़ात से करीब नहीं करते, अपने प्रोग्राम से करीब करने की कोशिश नहीं करते। हम आपको अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह से करीब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, खुदा न खास्ता वाकई आप पूरी कोशिश कर रही हैं लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। कभी एक बीमार, कभी दो बीमार। तो मैं बड़ा आसान सा नुस्खा बताता हूँ। अच्छा। आयतुल कुर्सी, ये कोई कुरान की सबसे बड़ी आयत, हालांकि आयत मुदायना है, सही है, लेकिन इसे कहा गया कि ये कुरान की सबसे बड़ी आयत है। जी। और इसका मैं आपको पस मंजर बताऊं। जी जी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माले गनीमत था, सही है, उसकी हिफाजत फरमा रहे थे। एक शख्स आया, चोरी करने लगा, पकड़ लिया। सही है। कहा कि छोड़ दे, मिस्कीन हूँ, छोड़ दिया। सुबह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो उन्होंने फरमाया कि अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या बना? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आया था और ये मामला हुआ। तो फरमाया कि वो फिर आएगा। दूसरी रात फिर आया, फिर यही मामला हुआ। तो फिर तीसरे दिन आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, वही बात बताई। सही है। फरमाया कि वो झूठा है, वो फिर आएगा। आखिरी दिन आया, जब चोरी करने लगा तो पकड़ लिया, नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, अबू हुरैरा मुझे छोड़ दे, मैं तुझे बड़े काम की बात बताता हूँ, तूने आज से पहले सुनी नहीं होगी। कहा अच्छा, बात बता, लेकिन तू अहद करके मुझे छोड़ेगा। कहा ठीक है। उसने कहा कि आयतुल कुर्सी कोई अगर सुबह पढ़ लेना तो शाम तक अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और रात को पढ़ ले तो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। और मैं बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूँ कि आयतुल कुर्सी पढ़ें। उलमा ने ये फरमाया, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा,
اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. واہ 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 واہ. جب ولا یعود حفظہما پر پہنچے کیا کہنے تو شہادت کی اور وہو العلی العظیم پڑھ کے ختم کریں تو شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنے تمام گھر کا حصار کر لیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا کہنے. اور یہ بھی کوشش کر لیں کہ دم کے ہوا پانی پی لیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ حسیب، حسیب کہتے ہیں کفایت کرنے والا. یا حسیب، حسیب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا حسیب صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیں. گھر کے تمام افراد نمازوں کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ آپ کے گھر کو کسی کی نظر نہیں لگے گی. انشاءاللہ. آپ کے گھر پر کوئی بد اثرات نہیں ہوں گے. کوئی جادو انشاءاللہ نہیں کروا سکے گا. ایک سورہ فلق سورہ ناس کا وظیفہ ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہو ٹھیک ہے تو میں بتاؤں گا. آیت الکرسی کے حوالے سے جزاک اللہ، بہت نوازی، بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ ایک مختصر نشست کرتے ہیں.